ओम शांति। आज 13 जून 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने माया जीत बनने का बहुत ही सुंदर मंत्र दिया है। हम सबको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीत बनने के लिए एक महामंत्र सदा याद रहे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं तो माया कभी समीप नहीं आ सकती। बाबा को समीप रखना, साथ रखना, अर्थात कदम कदम पर श्रीमत पे चलना, श्रीमत का हाथ सदा पकड़ के रखना। कर्म करते हुए बहुत बार मन में याद करेंगे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। बाबा ने कहा, मैं जो तुम्हें नॉलेज देता हूँ ये मैं जानूँ, जिन्हें मैं देता हूँ वो बच्चे जाने और न जाने कोई। परमपिता परमात्मा निराकार निरंकारी है, उन्हें कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं। ऐसे तुम बच्चों को भी निरंकारी बनना है। अपनी पोजीशन आदि का कोई अहंकार नहीं रखना। बाबा आते हैं हम सबको शीतल देव शीतल देवियाँ बनाने। बाबा कहते हैं इन विकारों को जीतो तो आप शीतल देव देवियाँ बन जाएंगे। आप ही सच्चे पांडव हो जिनकी शिव बाबा से प्रीत है। आप ही सच्चे सच्चे पांडव। और इस समय जब आप प्रीत बुद्धि बनते हो तो माया पर आपकी जीत हो जाती है। पांडव, कौरव और यादव ये 3 सेनाएं गाई हुई हैं। बाबा ने आकर जो योग सिखाया है, योग का मंत्र दिया है, मन मना भव। इस याद के द्वारा विकर्मों पर विनाश, विकर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को जो राजयोग सिखाता हूँ, इससे आप राजाओं के राजा बन जाते हो। और याद में वो ताकत है जिससे आप में दैवी गुण आ जाते हैं। अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो कि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। उसके लिए बहुत ऊंची पढ़ाई है। कितनी ऊंची पढ़ाई है, इससे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं होती। बहुत सारी ऐसी पढ़ाई हैं जो मनुष्य को डॉक्टर बनाती हैं, इंजीनियर बनाती हैं, लेकिन कोई भी पढ़ाई मानव को देव नहीं बनाती। ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। इससे मानव देव बनता है और उसमें दैवी गुण आते हैं। बाबा कहते हैं अपने अंदर से इन विकारों को निकालते जाओ। देह अभिमान सब विकारों की जड़ है। प्रैक्टिस करो, मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सबको आत्मा देखो, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बचा रही है। सबके पार्ट को साक्षी होकर देखना है। साथ साथ बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को जो योग सिखाता हूँ, इस योग को कर्म योग भी कहते हैं। हाथों से कर्म करते मुझे याद करते रहो। स्थूल और सूक्ष्म रूप से बिजी रहो तो ये माया जीत बनने का साधन है, विजयी बनने का साधन है। अपने आप को व्यस्त रखो, मस्त व्यस्त बनना है। कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। याद और सेवा में जो बच्चे बिजी रहते हैं, माया उनके समीप नहीं आ सकती। बाबा को साथ रखने से माया समीप नहीं आ सकती। आज के दिन में बहुत बार हम दोहराएंगे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ हैं, भोलेनाथ बाबा मेरे साथ हैं और मेरे सामने मेरा एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट को हर दिन कम से कम 5 बार रिवाइज करना है कि हम बाबा के पास मनुष्य से देवता बनने आए हैं। ये श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र मेरे सम्मुख है। मुझे इन जैसे दैवी गुणों को अपने में लाकर
ऐसा देवी देवता बनना है। हम ही थे, फिर से बनना है। ऐसी स्मृति को स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाकर सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। क्वेश्चन है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। बाप ज्ञान वर्षा से शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, ज्ञान वर्षा से 21 जन्म के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं। 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमें रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाएं। गाते हैं, आओ तपत बुझाओ। तपत काहे की? काम विकार की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर जाते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। बाप को कहते हैं, आओ शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती। ये तो बरसात है ज्ञान की। एक बार आकर इतना शीतल बनाते, इतना सब कुछ देते, जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाप आकर शीतल बनाओ। बुलाते आए, आओ हमें शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमें शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते कहते स्वर्गवासी हुआ। वो तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ ना बरसात ना किसी चीज़ की इच्छा रहती, सदा बाहरी मौसम रहता है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी भी तपत नहीं दिखाता। आजकल तो कई बार भीषण गर्मी हो जाती है। सतयुग में 5 तत्व सतो प्रधान है। सूर्य भी सतो प्रधान होता है, कभी तपत नहीं दिखाता। बाबा कहते हैं, ये ज्ञान वो ही सुनेंगे जिन्होंने 84 जन्म लिए। जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं, वो आकर ब्राह्मण बनेंगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने समझाया, अब तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। शिव बाबा आते हैं, हम सबको पहले ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण ही देवी देवता बनेंगे। जो पवित्र रहते हैं वो ब्राह्मण हैं। जो प्रतिदिन गीता ज्ञान सुनते हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। बाबा समझाते, तुमने ही 84 का चक्र लगाया। आप ही पहले देवी देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। अब ब्राह्मण है, फिर देवता बनना है। बाबा समझाते, ये ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मणों के लिए कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का कितना नाम है? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हम सब ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा का नाम, ब्राह्मणों का नाम गुम कर दिया चित्रों में।
बाबा कहते तुम्हारे सामने ये एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए। जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पति दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं, कहते मैं तुम्हें पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम कितनी भारी है, ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, इनकम कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी, अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है क्षण भंगुर का वर्षा, इस बाप से तुम वर्षा पाते हो 21 पीढ़ी के लिए। भारत में ही बेहद का सुख था। ये नॉलेज देने वाला बाप जाने, और जिनको नॉलेज देते हैं वो जाने और ना जाने कोई। ये ज्ञान या तो शिव बाबा जानते हैं या बाबा जिनको नॉलेज देते हैं वो जाने। गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी महिमा है, एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख। बाबा ने कहा निराकार निरंकार, इसका अर्थ भी तुम समझते हो। वो तो सिर्फ गाते हैं निरंकारी, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए उन्हें कोई अहंकार नहीं। परम पिता परमात्मा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, उन्हें कोई अहंकार नहीं। यहाँ थोड़ी पोजीशन वाले भी होते हैं, कितना नशा उनको रहता है। वो है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुम्हें इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अब जानती आत्म अभिमानी बनना है, तब हम बाबा को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है। शिव बाबा से योग टूटा, माया का गोला लग जाता, मुरझा जाते हैं। याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा कहते मेरे बच्चे हो ना, कभी मुरझाना नहीं। भगवान के बच्चे सदा खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश किस्मत। कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर वो कोई पढ़ाई नहीं। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने। राजयोग तो मशहूर है ना, राजयोग स्वयं परम पिता परमात्मा सिखाते हैं। स्वर्ग के लिए कहते हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए तब ऐसे बने हैं। जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाबा आए हैं राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं तुमने ही चक्र लगाया, ये अंतिम जन्म है, मुझसे वर्षा लेना है। मुक्ति धाम में जाकर बैठ नहीं जाना, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। कई सोचते हैं इस चक्र में आए ही ना, ऊपर बैठे रहें। बाबा ने कहा वहाँ तो कोई अनुभूति नहीं। अच्छे पार्टधारी वो जो सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बजाते, अब तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ आने से मुक्ति धाम में रहना अच्छा है, वो तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और ये गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती। ये मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेके पार्ट बजाते, उन्हीं के यादगार बने। इस सृष्टि पे कितने मंदिर बने हुए हैं, जिन्होंने यहाँ कभी राज्य किया उनके ही यादगार बने हैं। पिछाड़ी में जो आते उनका कोई यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पार्ट बचाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म वाले भी आते हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बाबा कहते कैसे सृष्टि चक्र चलता रहता है, भिन्न भिन्न आत्माओं के भिन्न भिन्न पार्ट हैं। पांडव कौरव यादव कहते हैं ना, अब तुम्हें बाप मिला तो तुम पांडव हो। जो प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव हैं। बाबा ने कहा बाप तुम्हें दुखों से लिबरेट कर गाइड बन के ले जाते हैं। घर का तो किसी को पता नहीं, कहते आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी
तो घर थोड़ा ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है, बाबा ने कहा तो रहने का स्थान है। निराकार आत्मा निराकार देश से यहाँ पार्ट बचाने आती है। वो निराकार आत्माओं का झाड़ है, ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है, इसका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है, इसका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। यहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से, ये बना बनाया ड्रामा है। कितनी विचित्रता है, एक की शक्ल ना मिले दूसरे से। हर एक का पार्ट अपना है, अपने पार्ट को भी देखना है। हर एक आत्मा एक्टर है, यहाँ पार्ट बजाने आती है। 5 सेकंड के लिए अनुभव करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा मूल वतन से यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ। सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा ने कहा ये बात याद करो, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा आकर देवी देवता बनाते हैं, चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर चीज नई से पुरानी होती है। आत्मा कहती है शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान होते हैं। माथा नहीं खपाते थे, आत्मा को ज्ञान मिला, स्मृति आई, हम 84 जन्म लेते हैं। ये राज बेहद का बाप समझाते, दुख में बाप को पुकारते रहते हैं, रहम करो, दुख हरता सुख करता आओ। अब बेहद का बाप आए हैं, बच्चों के लिए सौगात लेकर आए हैं। हमने पुकारा, बाबा खाली हाथ नहीं आए, हम सबके लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं। बाप कहते हैं तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर विकारी बन गए, फिर निर्विकारी देवता बनना है। बाप को याद करने से फिर से देवी देवता बन जाएंगे। कितने अच्छे अक्षर हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहते हैं, याद को योग अग्नि कहते हैं, जिससे पाप दग्ध होंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। याद से पाप नष्ट होते हैं, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं। बहुत सुंदर वरदान। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी सच्ची उमंग से, रुचि से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा सेवा से फ्री रहते हो तो माया चांस लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो। खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं कर सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ। हर रोज़ की अपनी दिनचर्या बनाओ तो मायाजीत विजयी बन जाएंगे। किस घंटे में मुझे क्या अभ्यास करना है,
जैसे स्थूल कार्य करते हैं उसके साथ साथ मन का चार्ट बनाएंगे। भोजन बनाते हुए स्मृति रखेंगे कि मैं देवकुल की आत्माओं के लिए ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ। ऐसे ही चलते फिरते स्मृति रखेंगे मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जब हम मुरली सुनते हैं तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। जब रात्रि विश्राम करते हैं तो अनुभव करना है मैं बाबा का बालक हूँ। आँख खुलते ही अपने को बाबा के सम्मुख अनुभव करेंगे। भिन्न भिन्न स्मृतियों से अपने आप को मनोरंजन में बिजी रखेंगे। स्मृति समर्थ बनाती है, तो डेली प्रोग्राम बनाओ किस कार्य के साथ कौन सी स्मृति रखेंगे। स्लोगन है निश्चय और फलक से कहो मेरे बाबा मेरे साथ हैं तो माया समीप नहीं आ सकती। आज यही अभ्यास करेंगे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। कुछ पल के लिए अपने साथी को सम्मुख देखेंगे, उस ज्योति स्वरूप निराकार निरंकारी सत्यम शिवम सुंदरम को तीसरे नेत्र से देखेंगे। उनका दिव्य प्रकाश मुझ में समा रहा है। जैसे वो निरंकारी हैं, मुझे भी निरंकारी बन के रहना है। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। भोलेनाथ बाबा मेरे साथ हैं। सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है। माया विकार कमजोरियां सब दूर जा रही हैं। बाबा के प्रकाश से सब विकार भस्म हो रहे हैं। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।